अरुण भूमि में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट दे रही हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जब तलोपोतम जी से जो डीसी से हमने मिला था तो उसमें एक क्वेश्चन पुट किया था, जो ट्रैकर और टेम्पो का जो कमर्शियल व्हीकल का जो रेट है वो अभी तक क्यों हाइक है, क्योंकि काफ़ी पब्लिक का भी कंसर्न है कि टेम्पो ट्रैकर का दाम जो बहुत ज़्यादा होता है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक कमेटी गठन किया है जो एक सप्ताह में जो प्राइस रेट को लेकर वो अपडेट करेंगे। तो इस वक्त मेरा हाथ में वो रेट का जो लिस्ट है। तो आज यहाँ में जो मीटिंग किया गया है वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ईएसी खोदालासा और डीटीओ ऑफिसर और पुलिस प्रशासन और अपताब से भी जो प्रेसिडेंट है, अपताब मेंबर जो ट्रेड यूनियन है, उनके साथ मिलकर किया गया है। ये जो मेरा हाथ में रेट है ये 2022 में बनाया गया था, लेकिन ये इसका बाद एक साल लग गया ये रेट को आने में, अप्रूव होने में। और ये रेट जो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव किया गया है, यहाँ में काफ़ी चेंजेस आए जो आई थिंक पब्लिक के लिए भी बेनिफिट होगा और जो ड्राइवर लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा। और यहाँ में उनके तरफ से ऐसा भी डायरेक्शन दिया गया है कि ये इम्प्लीमेंट करने में शायद एक सप्ताह लग जाएगा, क्योंकि अपताब के तरफ से भी वो सब टेम्पो ड्राइवर्स या फिर ट्रैकर ड्राइवर्स सभी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर से मिलेंगे और ये मैसेज को उन तक भी पहुंचाना है। लेकिन हमारे टीम की तरफ से हम आपको बता दे रहे हैं कि जो ये लिस्ट है वो एक हफ्ता में इम्प्लीमेंट होगा। और उनके तरफ से ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि जो टेम्पो या फिर बस या फिर ट्रैकर ड्राइवर हो गए, उनको उनके जो व्हीकल्स है उसमें ये जो लिस्ट को उन्हें भी लगाना है ताकि उसके हिसाब से वो रेट चार्जेस करें। तो आज की जो ये मीटिंग हुआ है उसके विषय में और डिटेल से जानने के लिए आज हम यहाँ के जो अंडर द चेयरमैनशिप में मीटिंग हुआ ईएसी खोदालासा और जो डीटीओ ऑफिसर और अपताब से और पुलिस प्रशासन से हम और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी सालों से जब से कोविड स्ट्राइक हुआ था, टेम्पो ट्रैकर जो कमर्शियल व्हीकल का रेट काफ़ी हाई हुआ था। तो लास्ट टाइम भी जब हमने पोतम सर से बात किया था तो उन्होंने कहा एक कमेटी गठन किया है। तो आज आप लोग का यहाँ में जो मीटिंग हुआ है तो आप थोड़ा अपडेट दे दीजिए क्या सच्ची में जो टेम्पो प्राइस लोग को आप लोगों ने जो मीटिंग करके क्या रिजल्ट निकला है, आप लोगों ने कम किया है कि ये एक्चुअली आज का मीटिंग जो है ये इन कंप्लायंस तो हमारा जैसे कुछ हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फेयर को लेके थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था, जिसमें हमारा अपताब प्रेसिडेंट सोनम जी ने चीज़ को मैटर को हमारा डिप्टी कमिश्नर के सामने में रखा और उसके चलते सर ने, डिप्टी कमिश्नर सर ने इमीडिएटली, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, तो सर ने एक कमेटी बनाया और उस कमेटी में चेयरमैन मुझे बनाया। देन हमारे डीटीओ सर हैं, मेंबर सेक्रेटरी, एंड चेरा सावक सर हैं, डीएसपी सर हैं, मेंबर हैं, एंड हमारे अपताब प्रेसिडेंट मेंबर हैं। तो हम लोग ने उस कमेटी के हिसाब से आज ये मीटिंग हम लोग ने यहाँ पे बुलाया और जितने भी हमारे यहाँ आईसीआर रीजन के जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड हमारे फेडरेशन है, यूनियन है, उसको थ्रू हमारा अपताब प्रेसिडेंट अमिताभ, देन भारत ये मजदूर संघ सारे आज यहाँ पे आए और हम लोगों ने चर्चा किया। तो उस चर्चा में हम लोगों को आज का मीटिंग में एक अच्छा चीज़ ये मिला कि एक्चुअली रेट्स गवर्नमेंट से हमारा कुछ जो सारे स्टेक होल्डर्स से, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ में बैठ करके एक रेट जो पहले बनाया गया था वो रेट ऑलरेडी अप्रूव होकर के अभी है। तो उस रेट को आज मीटिंग में पता चला, बहुत मतलब उसमें बहुत लोग अवेयर नहीं थे। तो अभी बात यही है कि आज की मीटिंग में हम लोग मतलब उस रेट को लेके एनफोर्समेंट कैसा किया जाए और जितने भी ट्रांसपोर्ट आईसीआर रीजन में हैं, जितने भी ऑटो, टेम्पो, ट्रैकर, जितने भी लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट कमर्शियल व्हीकल जो चला रहे हैं, उनको कैसे इन्फोर्स किया जाए। और इस विषय में एनफोर्समेंट पार्ट को लेकर के मैं डिटेल रिक्वेस्ट करूँगा। आप डीटीओ सर आप थोड़ा सा बता दीजिए। रेट्स का जो आप लोग बात कर रहे हैं, ये जो रेट्स है 13 जुलाई 2022 में हम लोग ये हॉल में बैठा था। एक
कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया था कि ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ये एसडीओ आपका संगीता मैडम था उस समय में दादेन, तो उसी का अंदर में चेयरमैन बना के हम लोग इसी हॉल में बैठ के 13 जुलाई 2022 में हम लोग विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, जितना भी आपका ईटानगर रीजन में टैक्सी, टेम्पो, ट्रैकर, ये अब तक का जो भी ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उनका साथ बैठ के 13 जुलाई 2020 में ये रेट फिक्स किया था। ये रेट को फिक्स करके हमारा ये डिप्टी कमिश्नर तलोपोतम सर ने उसको स्टेट गवर्नमेंट में अप्रूवल के लिए भेजा था। तो स्टेट गवर्नमेंट में अप्रूवल के लिए उसमें 1 साल लग गया, तो थोड़ा टाइम लेप्सेस, टाइम टेकिंग हुआ है उसमें अप्रूवल करने में। तो उसका बाद फाइनल फॉर्म में वापस आ गया 23 को, आपका अगस्त 23 को फाइनल फॉर्म में गवर्नमेंट से अप्रूव करके आ गया था। आने का बाद जैसा ये डीसी से हमको ऑर्डर दिया है, उसका बाद हम एज ए डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ऑफ कैपिटल रीजन, मैंने मेरा डीलिंग असिस्टेंट को बोला है कि जितना भी स्टेक होल्डर्स है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग को इंडिविजुअली उन लोग को कॉपी दे दो। इन लोग कॉपी दिया है, कोई मिला है कोई नहीं मिला है, तो उसमें थोड़ा हम लोग का कम्युनिकेशन थोड़ा रह गया। किसी को कॉपी मिला है, दे हैव नॉट एनफोर्स्ड, उन लोग एनफोर्स करने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, इसलिए उन लोग नहीं कर पाया। सो रिसेंटली कोई हमारा अब तक प्रेसिडेंट ने ये पुटुम सर से, ये डीसी सर से बात किया है, बातों बात में निकला है कि ये ज़्यादा 12 हाई हो गया, कम हो गया, इसी का चर्चा आ गया। तो चर्चा आके अंडर द चेयरमैनशिप हम लोग का ईएससी सर का अंदर में आज मीटिंग हेल्ड किया है। तो इसी मीटिंग में ये इंटरेक्ट किया कि द रेट्स विच वर फिक्स्ड इन द ईयर 2022 उसको पूरा स्टेक होल्डर ने आज एक्सेप्ट किया है एंड दे आर रेडी टू एनफोर्स इट। तो हम लोग का एनफोर्सिंग में थोड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अभी हम लोग इंडिविजुअली जितना भी आपका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, टेम्पो बोलो, ट्रैकर, टाटा मोबाइल, बस, जितना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है उन लोग को इंडिविजुअली ऑफिशियली हम लोग लेटर ऑर्डर दिया जाएगा। तो हैंड स्पॉट जो जो इसमें रेट बनाया वाला है, आप लोग रेट कॉपी आप लोग को प्रोवाइड किया है। आप लोग भी, आप बीइंग मीडिया, आप लोग थोड़ा इसमें पब्लिक डोमेन में आप लोग भी उसमें ये कर दीजिए, अलग अलग रेट का फिक्स किया हुआ। तो इसी का मुताबिक जितना आज मेंबर्स अटेंड हुआ है, देर उन लोग विलिंग किया है, एक्सेप्ट किया है कि ये रेट को उन लोग फॉलो करेगा। सो हम लोग का एनफोर्समेंट में अगर जैसा हमारा ये एसी साहब ने बताया, अगर एनफोर्सिंग में अगर हम लोग को कोई भी थोड़ा भी कंप्लेन मिलेगा तो वो पर्टिकुलर व्हीकल का अगेंस्ट में हम लोग एज पर मोटर व्हीकल एक्ट का मुताबिक हम लोग एक्शन लिया जाएगा, जो फॉलो नहीं करेगा। गवर्नमेंट जो रेट बनाता है, प्रोस एंड कॉन्स आगे पीछे पब्लिक के लिए, हाँ, व्हीकल ओनर के लिए पूरा सोच समझ के रेट बनाता है। सो आपका मीडिया का थ्रू है, मैं जितना भी व्हीकल ओनर्स है, जितना व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑपरेटर्स है, उन लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि जो हम लोग आज रेट बना के आप लोग को पब्लिक डोमेन में लेके आ रहा है, उसको आप लोग फुली एनफोर्स कीजिए। अगर कोई भी कंप्लेन आएगा वो इंडिविजुअल का व्हीकल का ऊपर में हम कार्रवाई करेगा एज पर मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स। क्या क्या किया जाएगा, उसका परमिट भी कैंसिल हो सकता है, व्हीकल को भी हम हेल्ड अप कर सकता है बिकॉज ऑफ डिसओबीडियंस ऑफ द अथॉरिटीज ऑर्डर। अगर अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं मानेगा, आपको हम मोटर व्हीकल एक्ट में इनिशिएट कर सकता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल टेम्पो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, अपटा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, ट्रैकर प्रेसिडेंट, जितना भी स्टेक होल्डर्स है, आप लोग को रिक्वेस्ट करता है कल से आप लोग ये एनफोर्स कीजिए। और कहीं कंप्लेन मिलेगा, डीसी को जो भी कंप्लेन मिलेगा, अगर हम लोग का नॉलेज में आएगा, फ्रंट में आएगा, तुरंत हम लोग कार्रवाई शुरू करेगा। तो इसमें ये रेट्स में आप जो बता रहे हैं, उस समय में एक कोविड का कुछ सीज़न था, तो एक टाइम था कोविड का सीज़न में जहाँ में 10 आदमी लेता है उसमें 50 लेना है। 10 आदमी लेने से कैरी कैपेसिटी होने से उसमें 5 आदमी पैसेंजर लेना है, वही था। तो इसी करके ऑटोमेटिकली वो प्राइस कुछ जो रेट से हाइक करके था, तो उसी के चलते कोई रिवोक हुआ है, किसी का रिवोक नहीं आया, एसओपी सस्पेंड किया, हटाया नहीं हटाया गया, उसी बात लेके उन लोग ये रेट है। और जो हम लोग ये जो रेट बनाया,
इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द व्हीकल वेयर एंड टेयर। व्हीकल जब अब दौड़ता है, व्हीकल अब जब खरीदता है, तो उसी में कुछ खरीदने के बाद मोटर व्हीकल टैक्स होता है, इंश्योरेंस होता है, और उसका परमिट फ़ी होता है, फिर ड्राइवर का खर्चा होता है, वो सब पूरा मिला के लेके पर किलोमीटर में 1 लीटर में वो कितना दौड़ता है और उसका वेयर एंड टेयर पर किलोमीटर में कितना खर्चा जाता है, उसको लेके फिर ईयरली लेके आया। ईयरली का बाद मंथली का बाद डेली उसका कितना वेयर टेयर है, उसी बेसिस में हम लोग का एक कैलकुलेशन का एक ये होता है, बेसिस होता है, उसी बेसिस में हम लोग बोला। और जब भी हम लोग रेट बनाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है, इट इज़ ऑलवेज पब्लिक फ्रेंडली हम लोग देखना चाहता है उसमें। तो इसलिए ये क्या है कि हम लोग इधर में हिली ट्रेन है, रोड कंडीशन का भी हालत ख़राब है, हाँ, उसी वजह से लेके उसी बेसिस में हम लोग लेके ये रेट जो फिक्स किया है। सो इट इज़ हम लोग सोचता है कि पब्लिक फ्रेंडली जो रेट बना दिया है, गवर्नमेंट से अप्रूव करके दिया, वही हम लोग उसको रिस्क बुकिंग का बनाना है अगर किसी तो अगर नहीं, उसमें देखो, इसमें ऐसा परमिट का बात है। परमिट उसमें दो टाइप्स ऑफ परमिट हम लोग इशू किया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, एक स्टेज कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो है 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसमें आप कितना भाड़ा दे उसका एक रेट है। और स्टेज कैरेज जो आप जैसा बोल रहे हैं टेम्पो का, स्टेज टू स्टेज, तो उसका अलग अलग रेट है। वो टू टाइप्स ऑफ रेट। फिर एक हायर में जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, वही 2 टाइप्स ऑफ रेट है उसमें। जैसे कि सर ने बताया, DTO सर और EAC सर ने, ये जो इन्फोर्समेंट करना है, हमें पुलिस को ही इन्फोर्समेंट करना पड़ता है। तो हमारा तरफ से तो यही है कि ये जो गवर्नमेंट जो भी बनाया है, शायद पब्लिक फ्रेंडली और पब्लिक का भलाई के लिए बनाया है, तो उसी को चलते हुए हम लोग भी श्योर शॉट से 100% ट्राई करेगा कि इन्फोर्स करने का। और उसमें हम यही रिक्वेस्ट करेगा, जो टेम्पो हो या ऑटो हो, ट्रैकर, सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला जो ड्राइवर्स है, काइंडली फॉलो कीजिए। हम लोग भी नहीं चाहता है कि किसी को पकड़ के किसी को हम से कुछ लीगल या तो कानूनी एक्शन लिया जाए। तो हमारा तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि ऑन बिहाफ ऑफ SP ट्रैफिक कि आप लोग फॉलो करना है इसको, जो रेट बनाया है। अगर फॉलो नहीं करने से फिर आप लोग का, जैसे DTO सर ने बताया, लीगल एक्शन होगा। 201 भी एक सेक्शन है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर पास किया जाता है तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। फिर उसका अलावा आप लोग का सब कुछ कागज़ चेक होगा। सब कुछ चेक करने से आप लोग फिर कितना प्रॉब्लम होगा आप लोग जानना है। तो हम भी नहीं चाहता है कि ऐसे एक्शन हो। और रेट को देखा जाए तो रेट तो काफ़ी अच्छा है, जिस तरह से बनाया है, काफ़ी पीपल फ्रेंडली है। फॉर एग्जांपल ट्रैकर जो है नाहरलगुन टू पपूनाला ₹20, ये जो सिस्टमेटिक दिया है, वेरी डिटेल्ड। तो हम और एक बात रिक्वेस्ट करना चाहेगा, आज का मीटिंग में जैसे डिस्कस हुआ है, आप लोग जो रेट का जो फिक्सेशन जो कागज़ है, वो अपना व्हीकल में जहाँ पे पैसेंजर्स दिखाई दे वहाँ पे लगाना है। वहाँ पे स्कैन करके वहाँ पे लगाना है, ताकि पब्लिक को भी पता चले कि कितना रेट है और आपको भी कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। अभी चेयरमैन सर, DTO सर और हमारे पुलिस प्रशासन से भी उन लोग का तरफ से आया है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग का होता है ट्रेड यूनियन का, कि आप लोग अपना जो पब्लिक है, आप लोग का एक फैमिली जैसा होता है। तो आपका तरफ से किस तरह से उसको आप आगे ले जाएगा? जैसे कि सर ने भी कहा है, एक जो फेयर रेट है उसको अपना व्हीकल में चिपकाना चाहिए, तो आप लोगों की तरफ से अभी क्या फर्दर स्टेप रहेगा? तीनों सर के माध्यम से मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके आज मीटिंग सक्सेसफुल हुआ है। सबसे पहले जो हमारा जनता है, जनता बहुत परेशान है। स्पेशल हमारा स्टूडेंट बच्चा लोग बहुत कॉल करता है, मैसेज टेक्स्ट करता है, आफ्ताब पर्सन डोबिंग सोनम को। और आप मीडिया वाला लोग बार बार फ़ोन क्वेश्चन करता है, घर में आके पूछता है, ऑफिस में आके पूछता है, सड़क में पूछता है, क्यों ये कॉमर्शियल वैन का व्हीकल्स का ट्रैकर टेम्पो का रेट को क्यों आप मिनिमाइज नहीं कर रहे? तो इस कारण से मुझे 2-3 दिन पहले हमारा डिप्टी कमिश्नर ऐशिया तलोपुतम साहब और हमारा EAC नाहरलगुन, हमारा ट्रैफिक SP साहब और DSP साहब दोनों का साथ में मीटिंग बैठ के वहाँ में भी चर्चा होता है कि आपका कमर्शियल गाड़ी का रेट को क्यों कम नहीं कर रहा है। तो इस दौरान मैं तलोपुतम साहब से रिक्वेस्ट किया कि इसका फेयर रेट फिक्सेशन हो जाए कमर्शियल व्हीकल का। तो लकी हुआ है कि हमारा आज इतना
ऑफिसर साहब का बैठ के हमारा ऑल द फेडरल यूनियन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ओलंगी से लेके बांद्रा तक जितना फेडरल यूनियन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अंडर द बैनर ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का गाइड में बैठा है। तो ये जो लास्ट ईयर 2022-23 में जो रेट फिक्सेशन हुआ था हमारा द्वितीय आईसीआर का मेंबर सेक्रेटरी में, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो अप्रूवल, जो कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट अप्रूवल में तो समय लगने का वजह से एक्चुअली पब्लिकेशन नहीं हुआ है। आज लकी हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने पूरा जेरोक्स करके ईच एंड एवरी फेडरल यूनिट को ये जो कॉपी रेट है, जो जिस तरह से जो लास्ट ईयर जो बनाया है पब्लिक इंटरेस्ट में, हमारा स्टूडेंट का बच्चा लोग का इंटरेस्ट में बनाया गया। अभी हमारा डीएसपी ट्रैफिक सेल हमारा चरा साहब ने बोला है, सही बात है, एक ऑफिसर जिसके लिए पब्लिक के लिए जो काम करता है, बच्चा स्टूडेंट बच्चा के लिए जो काम करता है, वो बोला है अच्छा लगा है। तो मैं भी सोचता है ऑन बिहाफ ऑफ द कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का एक अलॉन पेरेंट्स बॉडी के हिसाब से मैं ये बोलेगा, आज का जो डीटीओ साहब और हमारा जो ईएसी साहब चेयरमैन साहब डीएसपी हम लोग का नेतृत्व में सबका गेट टुगेदर जो पास हुआ बहुत अच्छा हुआ। स्पेशल जो पब्लिक का डिमांड था ट्रैकर और टेम्पो, ये अच्छा हुआ है। और साथ साथ में एक तो ये रिक्वेस्ट करता है अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नमेंट है, जो जिस तरह से जो अभी पार्किंग प्लेस के लिए जो मीटिंग बैठा है गवर्नमेंट लेवल में, चेयर बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर यूडी श्रीमंत बालू राजा साहब अलॉन्ग विद हमारा लोकल एमएलए ईटानगर, एडवाइजर तो मिनिस्टर यूडी हमारा तचिकासो साहब, और डीसी साहब बैठा है या स्मार्ट सिटी बैठा है, ट्रैफिक एसपी बैठा, कोई भी। लेकिन इस गवर्नमेंट लेवल का कोई भी डेवलपमेंट, सिटी डेवलपमेंट, पार्किंग के लिए कोई भी चीज़ के लिए अगर मीटिंग होता है तो एज अब तक ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन एक स्टेक होल्डर है, ताकि हमारा सरकार लीड बाय द श्रीमंत पेमा खंडू जी जानता है कि ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट जानता है, हर एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस प्रशासन जानता है, ऑल अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस प्रशासन का अच्छा कोऑर्डिनेट लास्ट 23 ईयर्स अब तक अभी फॉर्मेशन है। तो इसलिए हमारा जो ये नोडल डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी को मालूम है कि हमारा कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का अपतब है, और अरुणाचल प्रदेश का ड्राइवर का वेलफेयर में, ट्रांसपोर्ट का वेलफेयर में लास्ट 3 ईयर्स एगो अपतब अभी काम कर रहा है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को ताज करके, हमारा कमिश्नर ट्रांसपोर्ट विवेक पंडे को ताज करके, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को ताज करके, ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर लेजिस्लेटर को ताज करके हम ड्राइवर का वेलफेयर के लिए अरुणाचल प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर वेलफेयर बोर्ड को अभी हम डिमांड कर रहे हैं। तो इसमें हमारा ड्राइवर लोग, मालिक लोग, फेडरल यूनिट साथ देना चाहिए। एक पेरेंटल बॉडी हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें आज जो वेलफेयर जो हमारा डीटीओ साहब, हमारा ये सब एसडीपीओ साहब जो है आज रेट फाइनल किया है फेडरल यूनिट का नेतृत्व में, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का नेतृत्व में है। ये मैं सर तीनों को मैं सैल्यूट करता है, और जितना जो फेडरल यूनिट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, मैं आपको भी थैंक यू सो मच बोलता है कि आपने हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस प्रशासन का साथ, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट का साथ कोऑपरेट किया है। और जनता इस चीज़ को आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग यहाँ कर रहा है, कल ही होना है। मैं जनता से माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सब्र रहिए, हो सकता है इसको इम्प्लीमेंट थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन सर लोग का जो ऑर्डर निकाल में हो सकता है सप्ताह भर लगेगा होगा, सब्र रहिए। डीटीओ सब का जब ऑर्डर निकालेगा, ये सब का ऑर्डर निकालेगा चेयरमैन, तब ये जो रेट है इसमें आप पब्लिक जो है उसमें लागू करेगा। थैंक यू सर।